आज की ये कहानी आपके अंदर मोटिवेशन की आग लगा देगी। ये कहानी सबक है उन लोगों के लिए जो किस्मत को हरदम कोसते रहते हैं। कहते हैं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे गरीब घर में पैदा क्यों किया। ऐसी सोच रखने वाले लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए आज मैं ये कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो 62% शरीर के अक्षम होने पर भी और अपनी मेहनत और जिद के दम पर अपनी विकलांगता के मुंह पर तमाचा जड़ देती है। दिन था 13 मार्च 2015। ये एक ऐसा दिन था जो बहुत से लोगों के लिए सांसें रोक देने वाला था। इस दिन देश की सबसे बड़ी परीक्षा, जिसमें 10 लाख में से केवल 1000 परीक्षार्थी ही सिलेक्ट हो पाते हैं, जब यूपीएससी 2014 का फाइनल एग्जाम रिजल्ट आया तो बहुत से लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 पर ऐसी लड़की का नाम था जो शारीरिक रूप से अक्षम थी। इस लड़की का नाम था ईरा सिंघल, जिन्होंने संघर्ष किया है। कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है। जब ईरा सिंघल 7 साल की थी तब से ही इन्होंने सोच लिया था कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो इतना बड़ा करना है कि लोग देखते रह जाएं। ईरा सिंघल शुरू से ही उन बच्चों और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाना चाहती थी जो शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ थे। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और बुलंद हौसलों के दम पर बीटेक और एमबीए की डिग्रियां हासिल की। जिस परीक्षा में 10 लाख में से 1000 से भी कम पदों के लिए लोग लड़ते हैं, जहां सिलेक्शन रेट 0.030 हो, वहां एक विकलांग स्टूडेंट का टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ईरा सिंघल का खुद पर विश्वास इतना मजबूत था कि पहले ही बार में विशाल दिखने वाले यूपीएससी नाम के पर्वत को चूर चूर कर दिखाया। अपने पहले ही प्रयास में इनका सिलेक्शन आईआरएस में हुआ, लेकिन इन्हें पोस्ट नहीं दी गई। 2011 में दोबारा प्रयास किया, इस बार भी इनका सिलेक्शन आईआरएस में हुआ, लेकिन इन्हें इस बार भी नियुक्ति नहीं दी गई। इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन भारतीय प्रशासन की लापरवाही के कारण ये अपने सपने से दूर रह गई। सोचिए आप पर क्या बीतेगी जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता को अहमियत नहीं दी जाए। ऐसी स्थिति में कोई भी आम व्यक्ति टूटकर बिखर जाएगा। लेकिन ईरा सिंघल ने हार नहीं मानी। इन्होंने कुछ महीने प्राइवेट कंपनी में भी जॉब की, लेकिन वहाँ काम करने के बाद इन्हें पता चला कि मैं छोटी मोटी नौकरी के लिए नहीं, देश के लिए कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुई हूँ। इसलिए इन्होंने 2013 में सीएटी में भारतीय प्रशासन के खिलाफ केस लड़ा। इसी साल यूपीएससी का तीसरा अटेम्प्ट भी दिया। इस बार भी इन्हें आईआरएस में नौकरी करने का मौका मिला। दूसरी ओर इन्होंने केस को भी जीत लिया और इन्हें आईआरएस में पोस्ट दी गई। इन्होंने जिंदगी में आई इस चुनौती का तो सामना कर लिया था, लेकिन इनका मानना था कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। अगले ही साल 2 गुना मेहनत के साथ इन्होंने यूपीएससी का 2014 का एग्जाम दिया, लेकिन इस बार जो हुआ वो कुछ अलग ही था। इस बार इन्होंने पूरे देश भर के लगभग 10 लाख बच्चों को पीछे छोड़ते हुए ऑल इंडिया रैंकिंग 1 प्राप्त की और इतिहास रच दिया। इसी के साथ ईरा सिंघल सामान्य श्रेणी से टॉप करने वाली पहली महिला भी बनी। खुद के साथ ही लंबे समय से चल रहे संघर्ष के दौर के बाद इन्हें पता चला कि वो कमजोर है, लेकिन दुनिया जीतने का हौसला भी रखती है। इन्होंने साबित कर दिखाया कि मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। लाखों आएंगे लोग झुकाने तुझे, लेकिन तू झुकना मत, कभी तेज तो कभी धीमे, बस चलते रहना, तू रुकना मत। देश में अपना नहीं, दुनिया में देश का नाम करने के लिए लगातार मेहनत करते रहो। मैं मोटिवेशनल अशोक आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। और हाँ, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं। आगे भी दिल से ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।